हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग कैलेंडर स्प्रेड सबसे पहले सीखेंगे। फिर कैलेंडर स्प्रेड की जो हमारी लर्निंग है उसे इन्हांस करेंगे। मतलब हर स्ट्रैटेजीज की अपनी थोड़ी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उनके चैलेंजेस होते हैं। तो उन्हें हमें डील करने के लिए या तो स्ट्रैटेजी शुरू करने के बाद एडजस्टमेंट करना होता है, कई लोग ऐसा करते हैं, या हम शुरू से ही स्ट्रैटेजीज को एक वेल एडजस्टेड स्ट्रैटेजी बना के चलें अपनी फिलॉसफी के हिसाब से। हमारी फिलॉसफी रही है मार्केट न्यूट्रल, दैट हम लोग मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करते। अगर हम मार्केट को टाइम करेंगे तो बहुत सारा फोकस हमारा मार्केट को टाइम करने में चला जाएगा, और बहुत सारी एनर्जी लगेगी न्यूज़ ट्रैक करने में, मार्केट का डायरेक्शन ट्रैक करने में। कोई बुराई नहीं है न्यूज़ ट्रैक करने में, आपको पता होना चाहिए न्यूज़ कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या कोई बड़ा इवेंट है, छोटा इवेंट है, इस तरीके की चीज़ें। बट एज ए फिलॉसफी जब आप अपने आप को ट्रेन करना शुरू करते हो मार्केट न्यूट्रल ट्रेडिंग के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर एक अच्छी पकड़ बनाई जाए। और चूंकि मार्केट रेंज बाउंड रहता है, कोई नई बड़ी बात नहीं है। आप अगर हम बार बार प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप देखो, आप जब से मार्केट देख रहे हो, आपको नहीं ऐसा लगता कि निफ्टी ज्यादातर दिनों में या तो 1% ऊपर या 1% नीचे, इसके बीच में घूमती है, क्लोज हो जाती है। कुछ ही ओकेजन्स पे 1% से ऊपर क्लोज होती है या 1% से नीचे क्लोज होती है। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 90% से ज़्यादा बार ये होती है। तो एक तरफ हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो हमें यही दिखाता है कि मार्केट न्यूट्रल रहता है, डायरेक्शनल रहेगा मार्केट, बट हर पॉइंट पे डुअलिटी रहेगी, यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखने के लिए साइकोलॉजी को कंट्रोल, हम बार बार साइकोलॉजी कंट्रोल की भी बातें करते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मार्केट न्यूट्रल हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्किलफुल हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी साइकोलॉजी को ट्रेन करने की। आप अपने ट्रेडिंग मॉडल में मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में अवेयर रहो और उसको कंसिस्टेंसी के साथ पालन करो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी साइकोलॉजी कंट्रोल करने की। ट्रेडिंग को इतना बोरिंग बना दो जितना बोरिंग दुकान खोल के गल्ले पे बैठना होता है। मतलब मुझे वो बोरिंग लगता है, बहुत सारे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा, और बहुत सारे लोग उसे अपना कर्म समझ करके करते होंगे। राइट। तो मैं ऐसे डिमीन नहीं कर रहा इस बात को कि दुकान खोल के गल्ले पे बैठना हर काम अच्छा होता है, वो भी बहुत अच्छा काम है, उससे भी आप सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हो। पॉइंट मेरा इतना है कि अगर आप ट्रेडिंग को एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करोगे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर पाओगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं कर पाओगे। अब आप पार्ट टाइम करना चाहो या फुल टाइम करना चाहो, करना तो आपको लंबे समय तक पड़ेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप 30 दिन ट्रेडिंग करेंगे, लाखों करोड़ों बन जाएगा और आप छोड़ देंगे। हो सकता है 30 दिन में लाखों करोड़ों बन जाए, लाख तो बन ही जाएंगे जिनके कैपिटल ज़्यादा है, करोड़ भी बन जाएंगे जिनकी बहुत कैपिटल ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर आप छोड़ दोगे उसे। आपने लाखों बनाए, करोड़ों बनाए, आपने आपको प्रूव किया, आप तो और अच्छे से करोगे उसको। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, लंबा सोचिए, साइकोलॉजी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैं साइकोलॉजी की बातें क्यों कर रहा हूँ ज़्यादा, बिकॉज क्लासेस हो चुकी हैं इतनी, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेड बनाना आता है, थोड़ा मार्केट पे कॉन्फिडेंस भी है। गोपेश को इनवाइट किया ये बताने के लिए ताकि आपको पता चल सके कि इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज में काम करके पैसे बनाए भी हैं लोगों ने, जो बिल्कुल आपकी तरह है। राइट। तो मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर है हम लोग। शुरू में मैं थीटा डिके कर्व उठा करके सीधे सीधे आपको थीटा आर्बिट्राज के रूप में दो अलग अलग कैलेंडर यानी दो अलग अलग एक्सपायरी के बीच में क्या आर्बिट्राज रहता है वो सिखाता था। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही दो एक्सपायरी की बात करता हूं मैं, जो लोग थोड़ा पहले से पढ़ के आए हैं या थोड़ा स्ट्रैटेजीज उन्हें पता है, वो लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या ये कैलेंडर स्प्रेड है। तो थोड़ा सा मैं इस बार
दोनों क्लास को एक में कंबाइन ना करके दो पार्ट में बता रहा हूं। पहली क्लास हम लोग प्योरली जो टिपिकल कैलेंडर स्प्रेड होती है उसके बारे में बुकिश पढ़ते हैं थोड़ा सा, आज जो बिल्कुल बुक में बताई गई है, हर इंटरनेट साइट पे बताई गई है कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। एक, दूसरा, किन सिचुएशंस में उनमें प्रॉफिट बनता है और उसका रीजन क्या है, दूसरा, और तीसरा, कौन सी सिचुएशन में ये लॉस करता है, कौन सी सिचुएशन में इसमें लॉस हो सकता है या बहुत ज्यादा भी लॉस हो सकता है, और कितना हो सकता है, कितना हो सकता है वो भी करेंगे। देखते हैं कितना समय लगता है उसमें। ऑलरेडी हमारे 5 मिनट निकल चुके हैं, तो आगे जाते हैं और कैलेंडर स्प्रेड पे एक एक्सेल शीट बना के पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। सो लेट्स राइट दिस कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। एकदम सिंपल रखेंगे इसको हम लोग। निफ्टी है 22,500। डेट है 23 में 2024। कैलेंडर स्प्रेड कुछ ऐसा बनेगा। निफ्टी में जाएंगे, 23 में आज ही की एक्सपायरी है तो आज की एक्सपायरी पे नहीं करेंगे, एक ये ले लेंगे। निफ्टी देखिए 22,000, एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 22,597। 22,597, 22,597, 23 मार्च को हमारे पास दो एक्सपायरी। एक है 30 मई की, 30 मई 2024, इसे बोलेंगे एक्सपायरी 1। ये इसी महीने की एक्सपायरी है। एक दूसरी एक्सपायरी लेंगे, एक्सपायरी 2, और ये मई की जगह जून की ले लेंगे, 27 जून की। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक बार, 27 जून 2024। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसे कैलेंडर क्यों बोलते हैं। आई होप मैंने कैलेंडर की स्पेलिंग सही लिखी है। कैलेंडर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो अलग अलग कैलेंडर देख लिया खोल के हम लोगों ने। बस यही रीजन है कि इसे हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। दो अलग अलग एक्सपायरी उठा ली, यानी दोनों अलग अलग कैलेंडर की एक्सपायरी। ठीक है, बस इतना ही है कैलेंडर स्प्रेड की। एक एक्सपायरी का ट्रेड हम बाई या सेल करेंगे, दूसरी एक्सपायरी का ट्रेड हम बाई या सेल करेंगे, एक एक्शन लेंगे। ठीक है, दोनों पे एक एक एक्शन लेंगे, सेल ही करेंगे नियर बाई एक्सपायरी, है ना, लेकिन एक एक एक्शन लेंगे। सेल क्यों करेंगे वो समझना जरूरी है, उसी कारण से प्रॉफिट होता है। तो ओके, अनम्यूट हूं मैं। तो दो अलग अलग एक्सपायरी आ गई। अब मुझे ये स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि सेम स्ट्राइक की, सो फॉर एग्जाम्पल 22,750, तो बाई 22,750 मई की कॉल और जून की कॉल। ठीक है, क्या लिखा है, निफ्टी में 22,000, निफ्टी में 22,750 की
कॉल। 25 का लॉट है, सेल कर देंगे। क्या प्राइस है? 120 रुपए। और दूसरा, निफ्टी जून 22,750 की कॉल बाई कर लेंगे। कितने में बाई होगा? 561 रुपए। सेम स्ट्राइक की एक सेल कर दी नियर बाई और दूसरी बाई कर ली, और इस स्ट्रैटेजी को हम कैलेंडर स्प्रेड बोलेंगे। क्यों प्रॉफिट बनेगा, क्यों बनाते हैं लोग, किन केसेस में लॉस होगा, कितना लॉस होगा और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये सब सीखेंगे आज की क्लास में। मगर मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप सबको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्या होती है समझ में आ गई? हिंदी में एक शब्द है, कंठस्थ हो गया? 14 लोगों ने यस लिखा है 92 लोगों में से। 18 लोगों ने। कुछ दिनों में जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे तो आप सब भी रेडी रहिएगा कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है? बहुत ही जल्द इस सीरीज के बाद। ओके, एक क्वेश्चन आ गया, दिनेश शेट्टी 22,750 कहाँ से लिया सर? कहाँ से लिया इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अभी आपको सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी का डिफिनेशन बता रहा था। तो ये एक कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, 22,750 क्यों लिया, कहां से लिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेक्शन में जब मैं आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूं, बता रहा हूं डिफिनेशन, उस पे भी आएंगे कि क्यों लिया, क्या वो लेना चाहिए था। मुझे उससे लेना देना भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं आपको ये ट्रेड नहीं करने बोलूंगा। ये ट्रेड नहीं करने बोलूंगा मैं, पेपर ट्रेडिंग। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये किसकी स्ट्रैटेजी है? ये इन जनरल जो 14, 15, 16 स्ट्रैटेजीज मार्केट में घूम रही हैं, कोर्सेज के फॉर्म पे में बिक रही हैं, ये वो स्ट्रैटेजी। जब आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे व्हाट इज कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वो ये बताएगा। ठीक है दिनेश शेट्टी जी? रवि, यू हैव द सेम क्वेश्चन। एक बार फिर, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया, तो एक बार फिर 15 मिनट अगर इसको मैं समझाऊंगा तो कितने का लॉस होगा बताता हूँ। 15 × 92, 1380 मिनट का, वो भी सुबह सुबह वाला। वाई द सेम स्ट्राइक प्राइस? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे नहीं पता। ये डिफिनेशन है, सूरज पूरब में उगता है, मैंने बस बताया है आपको। क्यों उगता है मुझे नहीं पता, मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। प्योर टीचिंग, ट्रांसफरिंग द नॉलेज विच आई एक्वायर्ड फ्रॉम सम अदर सोर्सेस। कुछ भी इसमें मेरा नहीं है। अच्छा है कि आप लोग अपने दिमाग का ये कंफ्यूजन यहाँ पे चैट में डाल रहे हो। जो लोग ये पूछ रहे हैं वाई 22,750, उनके लिए भी एक ही जवाब है मेरे पास, मुझे नहीं पता। आप इसको 22,850 भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कैलेंडर स्प्रेड ही होगा। ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ, अभी जो 15 मिनट में किया है मैंने, बस एक ही काम किया है, आपको ये बताया है कि कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं।
ठीक है, जिनके डाउट्स थे क्लियर हो गए। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? शैल वी टेक ओटीएम? आप आईटीएम भी ले लेंगे तो भी उसे कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी ही कहते हैं। Anyone still have any doubt? Ravi Bitla, when should we deploy this strategy if we happen to do this? मैं जो चीज नहीं कवर किया हूं वो आप क्यों पूछ रहे हैं सुमन मुखर्जी? When should we deploy? We should not deploy. I really don't know. कुछ नहीं पता, मैंने अभी तक बताया नहीं है वो। फिर से मैं इतना ही पूछ रहा हूं, ये क्लैरिटी सबको हो गई कि बुक के हिसाब से क्या होता है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी? ओके, आईटीएम और ओटीएम, इट हैज टू बी सेम स्ट्राइक प्राइस, करेक्ट अश्विन साहू? सर दोनों स्ट्राइक सिलेक्शन में कितना डिफरेंस एक्सपायरी रखना चाहिए आप पूछ रहे हैं? चाहिए, चाहिए का सवाल है ही नहीं यहाँ पे। सवाल बस इतना सा है कि क्या है। अगर ये दोनों दो अलग कैलेंडर के हैं, यानी दो अलग एक्सपायरी है, दो अलग एक्सपायरी को दो कैलेंडर बोलते हैं, तो दोनों से सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट उठा लिया, कॉल को बेच दिया नजदीक वाले ऑप्शन को और दूर वाले को खरीद लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी बोलेंगे। बस इतना ही है। 6 बार रिपीट किया हूं, 7वीं बार भी करूंगा। कोई डाउट है अभी भी? ओके, क्या बताया है मैंने ये चैट में लिख सकते हैं आप लोग? हम लोगों ने अभी तक क्या किया है? सिर्फ डिफिनेशन समझा है, किताब उठाया, बुक पढ़ी, उसमें जो लिखा हुआ था वो यहां पे रख दिया, बस। क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है? ओके, रवि बेटला, कैन वी डू दिस वीक एक्सपायरी एंड नेक्स्ट वीक एक्सपायरी? जस्ट नाउ आई हैव रिपीटेड दिस। अभी मैंने ये रिपीट किया कि हाँ, इस वीक का और अगले वीक का, ये दोनों भी दो कैलेंडर कहलाएंगे। जब कैलेंडर स्प्रेड बने थे देशराज यादव, तो उस समय ज्यादातर मंथली एक्सपायरी ही थी, है ना? तो बुक में आपको वही दिखेगा पुरानी लिखी हुई, क्या कि इस महीने की और अगले महीने की, इस महीने की या 3 महीने वाली। ठीक है, बट अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए हैं, तो वीकली में भी इसे हम कैलेंडर स्प्रेड ही बोलेंगे। अगर इस वीक का बेच दिया, अगले वीक का खरीद लिया, सेम स्ट्राइक प्राइस का। सेम सेम स्ट्राइक प्राइस के नियर ऑप्शन को सेल करना है और फार ऑप्शन को बाय करना है, राम भजन। करेक्ट। वी टेक टू डिफरेंट एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेल नियर वन, बाय द फार वन। करेक्ट। ओके, अभी भी डाउट है नवीन कुमार को? कैन वी फर्स्ट बाय एंड देन सेल? नो, even as per the book, it is not written there. It is written नियर बाई को सेल करना है और दूर वाले को बाई करना है। अंडरस्टूड नवीन? ओके। अभी सर स्ट्रैटेजी बनाने का नहीं सिखा रहे हैं, बस डेफिनेशन बता रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, बट ये बात कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही। क्यों नहीं घुस रही? दे आर नॉट ओपन माइंडेड। उनको ये लगता है कि बहुत सारे बेकार सवाल पूछ के भी कुछ सीखा जा सकता है।
या ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, जब साफ साफ मैं बोल रहा हूं, साफ साफ कि मेरा कुछ भी नहीं है, किताब खोला है मैंने, सुबह सुबह पढ़ा मैंने, आपको पढ़ा दिया, कि इसे बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। कुछ लोग डाउट की नीयत से भी पूछ रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चंस को एक बार आंसर करता हूं। दो अलग अलग एक्सपायरी के सेम स्ट्राइक के, एक को सेल करना है, दूसरे को बाई करना है। नियर वन को सेल करेंगे, दूर वाले को बाई करेंगे। इसे हम कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी कहते हैं। ये स्ट्राइक कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम रहना चाहिए। ओटीएम रहे तो भी चलेगा, एटीएम रहे तो भी चलेगा, आईटीएम रहे तो भी चलेगा, दोनों स्ट्राइक सेम रहना चाहिए। एक वीक और अगला वीक भी हो सकता है, एक वीकली और 3 महीने बाद वाला भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो एस एन त्रिपाठी जी का एक और आ गया कि सर, इंस्टेड ऑफ कॉल वेदर इट कैन बी पुट ऑल्सो। यस, इट कैन बी पुट ऑल्सो। यहाँ पे स्ट्राइक कुछ भी हो सकता है, मगर दोनों सेम रहेगा। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम रहेगा, कॉल भी और पुट भी। कैलेंडर अलग अलग होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए नजदीक वाला, और दूर वाला बाय होना चाहिए। नजदीक वाला आज से 2 हफ्ते बाद का ट्रेड हो सकता है, और दूर वाला बस उससे बाद का एक्सपायरी होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, ग्रेट। तो अब आते हैं कि इसका बेस क्या है। ठीक है, वाई दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क। अब ये बात भी है कि बुक में अगर कोई अच्छा लिखना चाहेगा, तो वो किसी भी स्ट्रैटेजी का प्रोज भी बताएगा और कॉन्स भी बताएगा। कि आप, बुक का काम क्या है? बुक का काम है आपको अवेयर करना। ठीक है, आप अवेयरनेस के लेवल पे आ जाए, अवेयर करना कि देखो भैया, कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा, और अगर तुम अवेयर हो तो तुम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो। या अगर तुम फिट नहीं बैठते हो कि कब कब ये अनकंफर्टेबल है, तो तुम इसको नहीं करोगे, कुछ और करोगे। ठीक है, तो ये जो अभी 7 बजे वाली मैं क्लास ले रहा हूं, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ उस किताब का है जिसमें लिखा हुआ है। कहाँ है वो किताब मुझे नहीं पता, बट अगर कहीं लिखा होगा तो ऐसा ही लिखा होगा। ठीक है, अब आते हैं व्हाई दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क। तो थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। थीटा डिके कर्व, थीटा आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। एक दिन के गुजर जाने से ऑप्शन प्राइस में जो निगेटिव चेंज आता है, या जो डिके आता है, उसे हम टाइम डिके बोलते हैं। और चूंकि उसे हमने ग्रीक्स के फॉर्म में थीटा का नाम दिया है, तो थीटा डिके भी बोलते हैं। और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि ऐसा बनता है। वैल्यू कहाँ चेक करना है वो आपको बता दिया है मैंने। नहीं आता है तो पीछे की क्लासेस देखिएगा, या मोइनक सर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। ग्रीक्स व्यू में जाएंगे, थीटा है यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे, ये वैल्यू है। और ये वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है कि अलग अलग कारणों से ऑप्शन के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है। वो सारे अलग अलग कारण एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। मसलन वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो रही होती है, अंडरलाइंग ऊपर नीचे हो रही होती है, ये सब कारण है ऑप्शन प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए। टाइम धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। इंटरेस्ट रेट एक ऐसा चीज है जो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, तो आपको इतना वरी नहीं होना है, अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल 1 साल 2 साल वाले ऑप्शन में मार्केट मेकर ना बनो। वो भी एक करियर है, बहुत बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोग बहुत ही
फार ऑफ ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं होने के बावजूद भी ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड बना लेते हैं, तो वहां पे 1 साल 2 साल वाले ऑप्शंस पे सिर्फ थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को लेकर के, क्योंकि 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट रेट हर कंट्री में रिवाइज होता है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं और ऑप्शन के प्राइस में उतार चढ़ाव हो रहा होता है। बट अगर सारे फैक्टर्स को फ्रीज कर दें कि नहीं, ना तुम घूमोगे ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी, ना अंडरलाइंग तुम इधर उधर जाओगे, तुम दोनों शांत रहोगे, सिर्फ टाइम को नहीं पकड़ पा रहे हैं हम, है ना, टाइम को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो टाइम तो धीरे धीरे निकलता जाएगा। तो निकलते निकलते अगर एक दिन निकल गया तो उस ऑप्शन में कितना, बाकी सब फ्रीज कर दिया, सिर्फ टाइम निकलने दिया, तो एक दिन निकल जाने से जो उस ऑप्शन के प्राइस में गिरावट आती है उसे थीटा मेजर करके दे देता है हमें, उसका थीटा वैल्यू बोलते हैं। तो अब ये जो सारे फैक्टर्स को फ्रीज करके लाखों करोड़ों ऑप्शंस के डेटा को देख करके जो पता चला वो ये, मतलब एकदम ऐसे परफेक्ट ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा ऐसे 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 करके, ज्यादातर ऐसे ही। एग्जैक्ट कंपैरिजन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है या क्या एक थोड़ा कर्व जैसा है। तो ये एक ऐसे कर्व जैसा है जहां पे पहले दिन में रेट इतना फास्ट नहीं होता, दूसरे दिन में उससे रेट थोड़ा ज्यादा होता है गिरने का, तीसरे दिन में उससे ज्यादा होता है, चौथे दिन में उससे ज्यादा होता है, और आखिरी दिन तो जैसे धड़ाम से गिरता है, जीरो हो जाता है। तो अगर हम कैलेंडर स्प्रेड को समझना चाहते हैं तो दो स्ट्राइक्स को फ्रीज करते हैं। एक स्ट्राइक है वीकली ऑप्शन हमारा इस महीने का, और एक है हमारा मंथली ऑप्शन, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इस वीक का एक दूसरा अगले वीक का, तो इसको 5 भाग में बांट दें और दूसरे को 10 भाग में बांटें। तो क्या देखेंगे हम कि जिसको 10 भाग में बांटा है, यानी 2 वीक वाला ऑप्शन जिसे बाई करने वाले हैं, वो शुरू में बहुत आखिरी में जाके शुरू में धीरे 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 गिरेगा, और जब तक ये एक्सपायर हो जाएगा वीकली वाला तब तक वो मिडवे पहुंचेगा, तो इसका फायदा मिलेगा। हेजिंग करने के लिए ये वाला रह गया 20 दिन वाला, 10 दिन वाला, और सेल करने के लिए 5 दिन वाला रह गया। तो जो चीज थीटा डिके में दिखती है वही चीज अभी तो थोड़ा सा सिचुएशन हमारी अलग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके कारण ये क्लासेस भी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ वहां दिख सकता है कि रेट में थीटा में इतने डिफरेंसेस हों, बट इतना भी नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा 29 मई का थीटा। निफ्टी देख रहे थे, निफ्टी ही देखते हैं, निफ्टी हो गया 30 मई है। हम्म, हमने कौन सा बेचा है, 22,850 वाला, 22,850 का। यहाँ पे हमें इसका थीटा दिखता है 9, 30 मई वाला, और 27 जून वाला थीटा दिखता है 8। बहुत ही क्लोज रहा ये वाला मैच, 22,850, 8, बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में। उसका रीजन है, इसका थीटा है 9, इसका थीटा है 8। एक कॉमन क्लासिकल मिस्टेक हम हमेशा क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई अगर दोनों को गिरना ही है तो बड़ा वाला ज्यादा गिरेगा, छोटा वाला ज्यादा कैसे गिर सकता है एक ही दिन में। यू हैड नोटेड फर्स्ट 22,750, 22,850, जून वाली 8 है और मई वाली 9 है। ठीक है, 750 लिया होता तो 10 लिया होता, ये लिया है 8, ये लिया 9 लिया है। ठीक है,
यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक बार प्राइस जो, अच्छा 22,750 का लिया है, यहाँ लिख दिया है हम लोगों ने 850, इसको 750 करते हैं। इनिशियली लिया था, वो किसी को समझाने के चक्कर में उसको चेंज कर दिया था, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है उसी में। तो 22,750 125 रुपए का है, थीटा है इसका 10, इसका थीटा है जून वाले का 8। तो ये तो यही बोलता है, क्या बोलता है कि इसका थीटा ज्यादा है, तो हर दिन आपको 10 रुपए, एक दिन अभी तो 2 रुपए ज्यादा आपको डिके होगा, वही आपका प्रॉफिट है एक दिन का। 5 दिन बचे हुए हैं तो ये पूरा जीरो हो सकता है, ये कितना कम होगा वो देख लेना आप। बट बेस फिलॉसफी ये है कि थीटा डिके कर्व इज फास्टर इन नियर बाई ऑप्शन, सो यू विल मेक मनी। ठीक है, इसीलिए स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। कौन बोला, किसने बोला ये? बुक ने बोला। परफेक्ट। तो प्रॉफिट क्यों होगा इस स्ट्रैटेजी में? बुक ने तो ये बोल रखा है, अब आप भी जानते हो, बीएस मॉडल ने भी बोला, वेरी गुड, जिन्होंने हमें थीटा दिया, इनडायरेक्टली तो उन्होंने ही बोला है। ठीक है, अब अलग अलग आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि 2 पॉइंट देख के थोड़ा कन्विक्शन गड़बड़ा रहा होगा, यार ये 2 पॉइंट के लिए थोड़ी करूंगा, है ना। तो ये है 48,100 वाला, ये 29 है। और जून वाला देखें अगर 48,100 का, तो 21 है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये और बेहतर दिखा करेंगे। इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट दैट जो ये दूर वाला जून वाला ऑप्शन है, उस पे अभी एक तलवार लटकी हुई है। कौन सी? 4 जून के इलेक्शन रिजल्ट की। तब भी मामला इतना नहीं गड़बड़ाया है कि ये डिफाई हो जाए। अभी भी ऐसा ही है कि जून वाले का डिके 8 है और मई वाले का 10 है। बैंक निफ्टी में देखा था तो 29 था और 21 था। ये हमें बुक ने बोल दिया, हम लोग सीख गए कि ये वो रीजन है जिसके कारण इसमें लॉस प्रॉफिट होगा। फिर बुक हमें ये भी बोलता है, व्हेन विल दिस स्ट्रैटेजी गो इन लॉस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बिटला, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बार? आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि बुक को क्वेश्चन थोड़ी करोगे, बुक को क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं गया हमें। हमें सिर्फ एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन को क्वेश्चन करना सिखाया गया है। ऐसे कैसे? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ऑफ, इसका क्या मतलब है अश्विन? अब हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मुझे नहीं पता, वो हम निकालेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, अब है कि व्हेन इट विल गो इन लॉस। व्हेन, आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि क्यों प्रॉफिट होगा कैलेंडर स्प्रेड में? जब कोई स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं तो बताएंगे ना कि भैया क्यों बना के दे रहा हूं मैं तुम्हें, बुक में लिख के क्यों दे रहा हूं।
तो ये इसलिए दे रहा हूं। ठीक है, तो अब चूंकि हर बार प्रॉफिट तो होगा नहीं, इस स्ट्रैटेजी में भी कभी भी लॉस भी होगा। एक्यूरेसी हो सकती है कि अच्छी खासी हो, मगर लॉस होगा। तो कौन केसेस में लॉस होगा, कितना लॉस होगा? एक बात याद रखना जो मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट इज परफेक्ट फॉर ऑल। आपने अगर ये बेच के ये खरीदा होता बेचने की जगह और ये बेचा होता, तो भी ऐसी कंडीशन होती कि 10 बार में 2 बार ही प्रॉफिट बनता, मगर इतना प्रॉफिट बनता कि वो बाकी 8 बार के लॉस को कवर कर देता। ठीक है, तो मार्केट सबके लिए परफेक्ट है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हम 10 बार में 9 बार अगर प्रॉफिटेबल बनते हैं तो हमारी विनिंग हैबिट फॉर्म होती है। लेकिन 10 बार में अगर हमारे 9 बार लॉसेस हो रहे हैं, तो सिर्फ इस उम्मीद में कि एक बार प्रॉफिट होगा, बने रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग हाई कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजीज की तरफ अपने आप को ट्रेन करते हैं, मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो थीटा डिके कर्व इज द आंसर कि क्यों इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है। लॉस कब होगा? when we will have extreme movement either side। दोनों में से किधर भी अगर एक एक्सट्रीम मूवमेंट हो गई, करके देखना जरूरी है कि कैसे भाई। ये आप बोल रहे हो आईवी स्पाइक? अब क्या होता है, अभी मैं चैट ऑफ करूंगा, मानोगे नहीं आप लोग। पहले हम समझेंगे when will this strategy go in loss, और उसे प्रूव भी करेंगे, जैसे ये प्रूव किया था थीटा डीके वाला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस या कमेंट। तो अभी निफ्टी है 22,597। देखिए, दोनों में ये दोनों प्रीमियम टाइम वैल्यू है। समझते हैं आप सारे लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखो, एक बार के लिए अपने क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखो। ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद लिया जाता है। सब में टाइम वैल्यू है। ओके, अब निफ्टी 22,597 से 10% ऊपर चली गई। ठीक है, 10% ऊपर मतलब 22,597 इंटू 1.10, 24,856। तो दोनों इन द मनी हो जाएगी। यस, ओके, और डीप इन द मनी हो जाएगी, है ना, 2-3 हजार पॉइंट नीचे तक। तो डीप इन द मनी हो जाएगी, तो टाइम वैल्यू का कुछ मतलब रहेगा दोनों में? नहीं रहेगा। डीप इन द मनी के ऑप्शंस ज्यादातर फ्यूचर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो टाइम वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा। प्रीमियम क्या कलेक्ट करके रखा है हम लोगों ने? इसमें 120 दे के कितना रखा है? 561। ये पूरा लॉस होगा। 5-10 पॉइंट रहेगा तो रहेगा, नहीं तो टोटल आप ये समझ के चलें कि प्रीमियम है 120 रुपया जो ले रखा है जेब में, दे रखा है 561 रुपया, और टाइम वैल्यू अगर दोनों का गया तो ये लॉस होगा। 5-10 पॉइंट रख लो, बच जाएगा शायद, बट इससे ज्यादा आपका नहीं बचेगा। तो 431 का टोटल लॉस है। मैक्स लॉस तो ये निकल गया मेरा। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? मैक्स प्रॉफिट
अगर वोलेटिलिटी नहीं बढ़ी तो जो मैक्सिमम प्रीमियम ले रखा है वही हो सकता है। वोलेटिलिटी बढ़ गई फॉरवर्ड, जो कि एक फैक्टर और होता है ऑप्शन प्राइस को बढ़ाने के लिए, तो जो इसमें कमाया है इसमें भी प्रॉफिट आएगा, और फॉरवर्ड वोलेटिलिटी बढ़ने से इसमें भी पैसा हो सकता है आ जाए। मतलब मार्केट ज्यादा कहीं मूव ना करे, इधर ही रह जाए। एक्सट्रीम में तो लॉस होने हैं, यही तो प्रूव कर रहा हूं मैं। तो एक्सट्रीम में लॉस होने वाले हैं, मतलब नजदीक में तो प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली अभी 120 मान के चल सकते हैं। ये 430 के लगभग निकाला है हम लोगों ने। कैसे निकाला है मैं दोबारा समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये एक्सट्रीम केस ऊपर जाने में इस तरीके का लॉस हो सकता है। आप नीचे एक्सट्रीम अगर आएगा तो कितना हो जाएगा? 22,597 इंटू 0.9, निफ्टी आ जाएगी 20,337। फिर से दोनों टाइम वैल्यू है, सेम हालत होगी, जीरो इसको भी होना है। और बहुत दूर रह गया ये अगर, तो 5-10 रुपए का ही रहेगा ना। तो कुल मिला के बात यह है कि मैक्स लॉस फिर से वही होगा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रखा है हम लोगों ने। तो एक्सट्रीम मूवमेंट ऑन द आइदर साइड पे ये स्ट्रैटेजी हमें लॉस देगा, मैक्स लॉस। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं भी हुआ, 10% जैसा, 5% जैसा भी हुआ, तो भी निकाल के देख सकते हैं कि कितना लॉस होगा। ठीक है, बट लॉस 5% पे भी होगा। 5% को भी हम एक्सट्रीम ही बोलेंगे। 3% देखेंगे अगर आप निकाल के, तो उस पे भी यही बात समझ में आएगी आपको कि ये एक एक्सट्रीम जैसा है। थोड़ा लॉस ज्यादा हो जाएगा, 600-700 पॉइंट हो जाएगा ना। हो सकता है पूरे 430 पॉइंट के लॉस नहीं हो, मगर लॉस होगा। तो तीन चीजें, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है ये आपने सीख लिया। ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल क्यों होगी ज्यादातर टाइम, बेस क्या है उसका, वो आपने समझ लिया। ज्यादातर मार्केट में अप इंडेक्स में बनाते हैं इसे। इंडेक्स में एक्सट्रीम मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, रोज रोज 5% 10% की रेंज बाउंड रहता है। तो थीटा डीके आपके फेवर में काम करेगा। लॉस कब करेगा? जब एक्सट्रीम मूवमेंट्स होंगे। मैंने 10% का मसला ले लिया, 5% पे निकाल सकते हैं, 3% पे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोनों टाइम वैल्यू है इस एग्जाम्पल में, और एक्सट्रीम केस होने पे डेल्टा के कारण टाइम वैल्यू का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम डेल्टा आएगा पिक्चर के अंदर। तो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तीन चीज अगर आप समझ गए, तो शाम में हम लोग समझेंगे कि इसको इनहैंस कैसे करना है, या हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसे करने की। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये कंप्लीटली मार्केट न्यूट्रल मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीटली मार्केट न्यूट्रल है। कहीं ना कहीं पे मार्केट अगर नीचे आ गई ज्यादा, थोड़ी सी भी ज्यादा आ गई, तो ये डिके से ज्यादा डेल्टा के कारण भी गिरेगा, है ना। तो उसके कारण लॉस की थोड़ी संभावना बनी रहती है। एक दूसरा, मार्जिन मनी तो दे ही रखा है, अगर इसी मार्जिन मनी में चीजें बेहतर कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? जो कुछ भी है ये पूरा किताब का था, शाम में मेरा अपना पढ़ाऊंगा मैं, उसमें डिबेट हो सकता है। इसमें डिबेट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। डिबेट की गुंजाइश नहीं है मतलब मेरे से डिबेट की गुंजाइश नहीं है, किताब से तो डिबेट आप कर ही लो, किताब ने ये बोला है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? और वी आर डन विद कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ऐसा है कि इसको 200 रुपये में वेबसाइट पे लिस्ट कर देता हूँ, आज वाली क्लास को।
ऑलराइट जी, शाम में मिलते हैं। मतलब मैं थैंक यू पढ़ने के लिए नहीं रुका हूँ, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे इसलिए रुका हूँ। प्लीज अनम्यूट। क्यों, आप बोलो, यहाँ पे चैट करो। सचिन शर्मा, किया आपको अनम्यूट? सर मुझे एक पूछना है। हाँ इसमें तो फर्स्ट ट्रेड फेल होने के बाद क्या इस ट्रेड में फिर कंटिन्यू रहना है, क्योंकि ये तो फिर करंट स्प्रेड तो नहीं रहेगा अगर पहले ट्रेड एक्सपायरी हो जाएगी। हाँ, वो तो निकल जाना है ना एक्सपायरी के टाइम पे, पहला वाला एक्सपायरी पे तो निकल ही जाना है बिल्कुल। यस, तो दोनों ट्रेड से निकल जाना है, एक सिंगल ट्रेड दोनों से? से, दोनों से, दोनों से। अच्छा, दोनों ट्रेड से निकल जाना, तो ठीक है, चलो ये समझ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है वरुण गुप्ता डॉक्टर एंड सुनील का, मैक्स प्रॉफिट 120 कैसे? मैंने मैक्स प्रॉफिट 120 अप्रोक्सीमेटली बोला है। देखिए, दोनों स्ट्रैटेजी से निकलना पड़ेगा, जैसा अभी सचिन ने भी पूछा। तो दोनों स्ट्रैटेजी में अगर नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, ठीक है, तो हमें ये जो प्रीमियम है, मतलब एक तरीके से मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि प्रीमियम इसका भी गिरेगा, प्रीमियम इसका भी गिरेगा। ठीक है, देखो इसमें से एक बात तो मैं डिस्क्लेमर डाल ही देता हूं, दोनों एक्यूरेट नहीं है। मैक्स लॉस तो फिर भी समझ सकता हूं कि थोड़ा एक्यूरेट है, मैक्स प्रॉफिट तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो ये रह सकता है कि ये ना गिरे, ये कंप्लीटली गिर जाए, तो 120 का प्रॉफिट बन जाएगा। सिनेरियो दूसरा भी हो सकता है प्रॉफिट का, कि ये 120 पॉइंट पूरा गिरे और ये 50 पॉइंट गिरे, तो 70 रहेगा, मगर उसको मैक्स प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, वही समझा रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। देखिए, बेच रखा है, जीरो हो गया, तो ये पूरा प्रॉफिट तो आएगा ना, ये तो आप मानते हो। फॉरगेट अबाउट द सेकेंड लेग। लॉस तो एक्सट्रीम केस में हो रहा है, प्रॉफिट कौन से केस में होगा, पहले इसका देखते हैं। ठीक है, तो कॉल का प्रॉफिट इस केस में होगा कि अगर 22,750 से मार्केट नीचे रह गई, तो ये पूरा 120 आ जाएगा। यू ऑल एग्री विद दैट? नवीन, राइट। तो वो अगर 120 जीरो हो गया, तो वो तो हमारा प्रॉफिट हो ही गया ना। ठीक है, डन। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे पे। हम्म। 561 है ये, इसमें भी कुछ इंपैक्ट होगा। अब मार्केट अगर नीचे आई है, तो ये भी थोड़ा नीचे तो आएगा, आएगा। आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो इसमें लॉस होगा। यस। ओके, जब इसमें लॉस होगा, तो मैक्स प्रॉफिट अभी भी 120 ही रहेगा ना। कितना नीचे आएगा? 20 आएगा, तो 90 हो गया, 100 हो गया, 50 आएगा तो 70 रह गया। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं यहां? मैक्स प्रॉफिट। मैक्स तो 120 ही रहेगा, जो बेच के मिला है। हाँ बिल्कुल। ऑल ऑफ यू ओके? डॉक्टर वरुण गुप्ता, नवीन, जिनके भी ये क्वेश्चंस थे, मैक्स प्रॉफिट बोला है, तो मैक्स प्रॉफिट तो उसी में आएगा ना, जब ये आएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें लॉस आएगा नीचे आने पे, वोलेटिलिटी फिक्स रहने पे। दूसरी चीज हो सकती है, और जिसके कारण मैं इसको लिख रहा हूं कि ये स्टेटमेंट नॉट एक्यूरेट है, और वो ये कि हाँ बढ़ सकता है प्रॉफिट, और ये जीरो हो जाए और फॉरवर्ड वोलेटिलिटी बढ़ जाए, जो वेगा में सिखाया था। वोलेटिलिटी 20 चल रही हो, यानी 20% है, 20% से बढ़ के 21% हो जाए, तो वेगा के कारण ऑप्शन का प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये हो सकता है 561 से 571 चला जाए, मतलब 120 यहां से आ जाए इसके जीरो होने से, और यहां पे भी 10 पॉइंट आ जाए, तो मैक्स प्रॉफिट 130 भी जा सकता है। रूल आउट
किसी चीज को नहीं कर सकते, बट 90% केस में yes, max profit will be somewhere around 120 is what you have to consider. But I have written it, not accurate. कोई कैलकुलेटर दुनिया का निकाल ही नहीं सकता दो अलग कैलेंडर का मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस, ये याद रखिए आप लोग। बट आप सोचना शुरू कीजिए ना, आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। दे दिया है मैंने आपको एक्सरसाइज है, 5% अप और 5% डाउन में क्या हो सकता है प्राइस मूवमेंट, 3% अप और डाउन में क्या हो सकता है प्राइस मूवमेंट। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे निकालूं मैं, निकाल सकते हो आप, देखो ना दूसरे ऑप्शन प्राइसेस। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट आ गया समझ में? ओके, दोबारा से क्लास को देखिएगा, नहीं समझ में आया शाम में फिर से समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अब। प्रीमियम 441 बट मैक्स लॉस 430 बिकॉज ऑफ टाइम डिके। बिकॉज 10 रुपए रख लिए हैं यार, कि अभी वो वाला तो बचा रहेगा ना, अगले इसी एक्सपायरी के आपको निकल जाना है। अब डीप इन द मनी भी आया तो भी थोड़ा सा टाइम वैल्यू 10 रुपया बचा रहेगा। फार आउट द मनी भी अगर बन गया तो भी कम से कम 10 रुपया तो उसका प्रीमियम रही जाएगा। अब मस्त आप लोग अपने हस्बैंड और वाइफ्स के साथ चाय पीजिए, और दिन में रिपीट करके देख लीजिए इसको। शाम में 8 बजे मिलते हैं, और मुझे भी चाय पीने दीजिए। पापा मम्मी के साथ तुम पियो, दोस्तों के साथ पियो, और तुम चाय पियो भी मत। ओके, हैव अ गुड डे, सी यू इन द इवनिंग। I'll record the, I mean, I'll upload the recording. Yeah, good day, bye.